शुरू हो गई एक और जंग। इजराइल ने खामेनेई के घर को उड़ाया। सेफ हाउस भेजे गए सुप्रीम लीडर। 30 जगह हुए धमाके से दहला ईरान। अमेरिका इजराइल ने ईरान पर एक साथ बोला हमला। अगले 4 दिन तक अटैक का दावा। अमेरिका बोला पिछली बार से कहीं बड़ा होगा हमला। राष्ट्रपति को बनाया गया निशाना। भारतीय दूतावास की तरफ एडवाइजरी जारी। हमलों में निशाने पर थे सुप्रीम लीडर खामेनेई। इधर अफगानिस्तान और पाकिस्तान भिड़े हैं और उधर ईरान पर हमले शुरू हो गए हैं। इजराइल और अमेरिका ने ईरान में एक साथ 30 जगहों पर हमला किया है। ये हमले देश के अलग अलग शहरों में किए गए हैं। हालांकि ज्यादातर हमले तेहरान में ही हुए हैं। हमले के बाद धुएं से तेहरान का आसमान ढक गया। इजराइल और अमेरिका के इन ताजा हमलों में साफ तौर पर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को निशाना बनाया गया है। यही वजह है कि राष्ट्रपति ऑफिस के पास ही धमाका किया गया है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट की माने तो खामेनेई तेहरान में नहीं है। उनको सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। ईरान पर किए गए हमले अमेरिका और इजराइल की जॉइंट सैन्य कार्रवाई का हिस्सा है। अमेरिका ने पहले ही हमले की चेतावनी दी थी। इस पर बातचीत चल रही थी। हालांकि बातचीत पिछले दिनों किसी नतीजे पर नहीं पहुंची थी। तभी से माना जा रहा था कि अमेरिका किसी भी समय ईरान पर हमला कर सकता है। ईरान में घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है। स्थिति ऐसी है कि लोगों को बचाने के लिए ईरान में सिर्फ एम्बुलेंस ही सड़कों पर नजर आ रही हैं। हमले के बाद इजराइल का बयान सामने आया है। इजराइल ने कहा कि हम हमला नहीं करते तो ईरान हम पर हमला कर देता। हमलों के धमाकों को सुनकर ईरान के पैसेंजर बंकर में चले गए। इजराइल और ईरान के बीच पहले से चल रहा तनाव अब सीधे सैन्य टकराव में बदलता दिख रहा है। दोनों देशों में हाई अलर्ट है और हालात तेजी से बदल रहे हैं। हमलों के बाद ईरान ने देश भर में सभी उड़ानें रोक दी और एयर स्पेस खाली करा लिया है। सुरक्षा कारणों से ये कदम उठाया गया है। उधर इजराइल और ईरान दोनों जगहों पर एयर अटैक सायरन बजने की खबर है, जिससे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। इजराइल और ईरान दोनों ही जगहों पर एयर अटैक सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। इजराइल में भारतीय दूतावास की तरफ से मौजूदा हालात को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि क्षेत्र में मौजूदा सुरक्षा स्थिति को देखते हुए इजराइल में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों को अत्यधिक सतर्कता बरतने और हर समय सावधान रहने की सलाह दी जाती है। भारतीय नागरिकों से जोरदार अपील की जाती है कि वे इजरायली अधिकारियों और होम फ्रंट कमांड द्वारा जारी सभी सुरक्षा दिशा निर्देशों और निर्देशों का सख्ती से पालन करें। इजरायल ने इसे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक बताया है और कहा है कि संभावित हमले के खतरे को रोकने के लिए ये कार्रवाई की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान, इस्फहान, कोम और खुर्रमाबाद समेत कई शहरों पर मिसाइल और एयर स्ट्राइक की गई। तेहरान में यूनिवर्सिटी स्ट्रीट इलाका, सुप्रीम कोर्ट और न्याय मंत्रालय के पास धमाके की खबर है। हमलों में ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के घर को निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया। हालांकि खबर यह है कि खामेनेई को पहले ही सुरक्षित बंकर में पहुंचा दिया गया था। एक रिपोर्ट में कहा गया कि कम से कम 4 दिन तक भारी हमले जारी रह सकते हैं। इराक के आसमान में भी क्रूज मिसाइलें देखी गईं, जिससे साफ है कि हमले कई दिशाओं से किए जा रहे हैं। यही कारण है कि इराक ने भी अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। इसके अलावा चेतावनी दी है कि हमला उसने शुरू किया है, लेकिन इस लड़ाई को खत्म ईरान करेगा। इजराइल में इमरजेंसी लगा दी गई है और लोगों को शेल्टर में रहने के निर्देश दिए गए हैं। कतर में अमेरिकी दूतावास ने भी अपने कर्मचारियों को सुरक्षित जगहों पर रहने को कहा है। इस बीच कई देशों ने अपने दूतावास खाली करने शुरू कर दिए हैं। अर्जेंटीना, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, यूक्रेन और आइसलैंड ने तेहरान से स्टाफ हटा लिया है। इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक ईरान के करीब 30 ठिकानों पर हमला किया गया है। इनमें ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन का आवास और एक इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर भी शामिल बताया जा रहा है। इजराइल की शुरुआती रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि हमले के दौरान ईरानी राष्ट्रपति की हत्या की कोशिश की गई। हालांकि इस बारे में अभी तक ईरान की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। यूएस और इजराइल ने एक साथ करीब 30 से ज्यादा मिसाइलें ईरान के कई शहरों पर दागी हैं। तेहरान और जमहूरी इलाके में कई मिसाइलें गिरी हैं। ईरान के परमाणु केंद्र और राष्ट्रपति भवन को भी निशाना बनाए जाने की बात सामने आई है। अमेरिका, इजराइल ने अपने इस ऑपरेशन को शील्ड ऑफ जूडा का नाम दिया है। हमले के बाद ट्रंप का पहला बयान भी सामने आया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान कभी परमाणु शक्ति नहीं बन सकता। हमने जो कहा था वो करके दिखा दिया है। ट्रंप ने सीधी चेतावनी दी है कि हथियार डाल दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ट्रंप इस मामले को जल्द ही निपटाना चाहते हैं, लेकिन ईरान इतनी आसानी से हथियार नहीं डालने वाला। तेहरान की सड़कों पर मिलिट्री एक्शन दिख रहा है। इसके जवाब में ईरान ने भी इजराइल पर जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने पलटवार करते हुए बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। ईरान ने इजराइल के अलावा कतर, बहरीन और यूएई में मौजूद अमेरिकी बेस पर भी हमला किया है। ईरान की सेना ने अब सऊदी अरब पर भी मिसाइल से हमला किया है। माना जा रहा है कि अमेरिकी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया गया है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में तेज धमाका हुआ है। इससे पहले ईरान ने कतर, बहरीन, यूएई और कुवैत पर हमला किया था। ईरान ने अपने वादे के मुताबिक मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकाने वाले देशों पर हमला करना शुरू कर दिया है। बहरीन के बाद ईरान ने यूएई और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया है। इससे पूरे खाड़ी देशों में हड़कंप है। ईरान ने कहा है कि उसके निशाने पर अमेरिका के सारे सैन्य ठिकाने हैं। 7 देशों पर हमला करके ईरान ने तहलका मचा दिया। ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से अमेरिकी बेस को निशाना बना रहा है, यानी ईरान भी सरेंडर के मूड में नहीं है।